हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों एक बार फिर निकाली है बम्पर वैकेंसी। अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए दोस्तों तो 1141 पद निकाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो निश्चित ही आपको एडवांटेज मिलेगा, केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है। और दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। यदि दोस्तों आप 12वीं पास हैं या फिर आपने डिप्लोमा किया है या आपने डिग्री की है, डिग्री में भी दोस्तों आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल हैं तब भी एलिजिबल होंगे। पीजीडीसीए किया है, डीसीए किया है कंप्यूटर से, तो तमाम ये पोस्ट मध्य प्रदेश शासन ने निकाली हैं। यदि दोस्तों आप लोग एलिजिबल हैं या आपका कोई फ्रेंड है या आपका रिलेटिव है तो ज़रूर आप ये वीडियो उन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपका रिटन टेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि दोस्तों आपके 12th के मार्क्स के आधार पर या डिप्लोमा के या डिग्री के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड देन दोस्तों आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। क्या अंतिम तारीख है इसको फॉर्म को अप्लाई करने की, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कौन कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, तमाम जानकारियाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें किस तरीके से भरना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों आपको गूगल में एमपी ऑनलाइन लिखना है, और ये आप दोस्तों देख पा रहे हैं एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, ये इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ दोस्तों ये देखें आप, ये ओपन हो गई एमपी ऑनलाइन। यहाँ दोस्तों आप जो 3 डॉट लगे हुए हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये जो है यहाँ पे इसको आपको डेस्कटॉप साइट पे करना है। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप साइट पे कर लें। तो जो मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो आपको जो भी साइट है वो खुलने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ दोस्तों आप देखें ये जो सेट मैप की है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेट मैप, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट अंडर द सेट मैप 2021। तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों आप देखें, मैं इसे थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन लिखी है नंबर 1 पे, क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड रूल बुक कम पोस्ट वाइज मैट्रिक्स फॉर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट अंडर द सेट मैप 2021। यहाँ दोस्तों फिर ये क्लिक हेयर टू पीसीए डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, यहाँ ये सेंटर लिखे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के लिखे हुए हैं। लास्ट में क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट अंडर द सेट मैप 2021। तो ये लास्ट वाला एडवर्टाइजमेंट है, तो ये मैंने सारे डाउनलोड कर लिए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये वाला है जो नंबर 1 पे है, कि यहाँ पे आपको जो है वेरियस पोस्ट मिलेगी, क्योंकि जब तक आप पोस्ट नहीं देखेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहले पोस्ट देख लेते हैं, और कहाँ से आपको अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, तो आप वो भी आप देख लें। तो हम दोस्तों सबसे पहले इसकी ये जो क्लिक हेयर यहाँ पे जैसे ही सबसे पहले वाले पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये जो पोस्ट हैं, ये नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, किस तरीके से करना है, तो ये आपको आपके सामने आ जाएगी। तो ये दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैंने डाउनलोड कर रखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखें ये जो यहाँ अगर आप देखें ये पोस्ट वाइज मैट्रिक्स मार्किंग मैट्रिक्स लिखी हुई है। यहाँ ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैनेजर की है, और ये नंबर ऑफ पोजीशन है, और यहाँ 52 यहाँ दोस्तों इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगी है तो ये ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों नंबर ऑफ पोजीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ ये
ये जो पोस्ट नेम है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या मैनेजर की है, और नंबर ऑफ पोजीशन 52 है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की है यानी कि जिले लेवल की है। यहाँ दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन प्रेफरेंस MSW फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मिनिमम एक्सपीरियंस इन ईयर, तो यहाँ एक्सपीरियंस का कुछ दिया नहीं है, प्रेफर्ड टू रेलिवेंट एक्सपीरियंट कैंडिडेट, यानी कि आप फ्रेशर हैं तभी आप भर सकते हैं। और दोस्तों सैलरी की बात करें, मंथली जो सैलरी है पर मंथ डिडक्शन एप्लीकेबल और इन रुपीज़, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो दोस्तों ये जो है 26,965 रुपये है। अब दूसरा, और यहाँ दोस्तों इसकी बात करें कि पोस्ट टाइप एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसे आप पढ़ लीजिए। क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएट। अब ये दोस्तों किस तरीके से आपका स्कोरिंग सिस्टम रहेगा ये ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट हैं इन एनी डिसिप्लिन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड जो स्टार 0.5, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई करके और उसका जो भी वेटेज होगा वो आपको मिलेगा। और अगर आपने प्रेफरेंस MSW से किया है तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड स्टार 0.55 का इसका आपको वो मिलेगा। और यहाँ एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस ओवर 6 मंथ 5 मार्क्स, मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप भर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ दोस्तों डोमिसाइल का है और यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू है। तो दोस्तों ये पूरा इस तरीके का चार्ट बनेगा और उसमें आपके मार्क्स जुड़ेंगे, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यस या नो, और यहाँ जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स जुड़ के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों अब इसी तरीके से सारी पोस्ट हैं। अब हम दूसरी देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों आप 52 आप यहाँ पे पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन और PGDCA से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और लेकिन दोस्तों यहाँ सैलरी की बात करें तो 13,000 रुपये है। और यहाँ पे जो परसेंटेज आपके ग्रेजुएशन में है उसमें 0.27, और परसेंटेज ऑफ जो आपका PGDCA से है तो क्योंकि दोस्तों ये मिनिमम क्वालिफिकेशन तो स्टार 0.28, तो मतलब जो भी आपके नंबर होंगे उसमें 0.27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मार्क्स आ जाएंगे। एंड देन दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ेंगे। अब दोस्तों ये देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो 313 पोस्ट हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी पोस्ट हैं। यहाँ पे जो हमारे टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, यहाँ आप देखें सब इंजीनियर लिखा हुआ है, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ है, 313 पद हैं दोस्तों। ये बिग अपॉर्चुनिटी है जो सिविल इंजीनियरिंग है या डिप्लोमा करे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है BE इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे भी प्रिपेयर टू रेलिवेंट एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट। लेकिन दोस्तों उन्होंने वांछनीय करा है, डिज़ायरेबल किया है, लेकिन आप फ्रेशर हैं तो भी आप भर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो दोस्तों 19,260 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपने BE करा है सिविल इंजीनियरिंग से परसेंटेज तो इसमें 0.55 से मल्टीप्लाई होगा। यदि आपने डिप्लोमा करा है तो 0.5 से होगा। एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स हैं एंड देन इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों यहाँ आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो सिविल से डिप्लोमा किए हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उनको बताएं। अब दोस्तों देख लेते हैं अकाउंट, ये वाला पोस्ट है अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 626 हैं, ब्लॉक लेवल के हैं। यहाँ दोस्तों आप यदि 12th पास हैं और DCA या PGDCA करा है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ आपको सैलरी 9,631 मिलेगी फॉर अकाउंटेंट कम डाटा ये, और यहाँ पे भी वही बेस है कि 12th के मार्क्स पे 0.27 और डिप्लोमा का है तो ये 0.28 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपके मार्क्स बनेंगे और मेरिट में यदि आप आते हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब दोस्तों ये जो देख लेते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का, तो यहाँ यहाँ दोस्तों आप देखें 89 पोस्ट हैं,
89 पोस्ट हैं। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्रिफर्ड BSW RD BA सोशोलॉजी, तो यदि इनमें है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 15,409 सैलरी है। और ये भी दोस्तों ग्रेजुएट के 0.5 हैं, और अगर आपने BSW RD BA से करा है तो इसमें थोड़ा सा आपको 0.55 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिटन में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। यदि आप ऐसे जैसे मान लो BSc हैं या BE हैं तो 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, और दोस्तों इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये दोस्तों पोस्ट हैं। और आप अब हम नीचे देख लेते हैं। ये इनमें दोस्तों ये जो पोस्ट हैं ये थोड़ी कम है। यहाँ हम देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रेजुएट। ये तो दोस्तों ये मैंने है आपको बता दिया है कि ये जो पोस्ट हैं ये काफ़ी हैं, और इसके अलावा भी दोस्तों एक एक पोस्ट हैं। तो दोस्तों वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो वो कम पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बता दी है ये आप देखें 600 300 900 और लगभग 1000 के करीब 1100 करीब हो रही हैं। और 3-4 पोस्ट एक और पेज पे है, वो मेरे पास डबल से हो गया है। तो दोस्तों उसमें एक एक पोस्ट हैं, वो भी आप वहाँ से MP ऑनलाइन से डाउनलोड करेंगे, वो वर्टिकल उसमें आ रहा था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना। तो दोस्तों आप ये मैं फिर उसी वेबसाइट पे आ गया। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये नीचे लिखा हुआ है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, ये एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है। और दोस्तों ये जो है सेंटर दे रखे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या आपके ब्लॉक लेवल पे, या तो ये आप लोग देख लें। अब इसको दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये सेवाएं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको फॉर्म अब जो है ऑनलाइन आपको भरना है। तो यहाँ जैसे ही आप इस पे टच करते हैं तो दोस्तों ये इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ आप देखें एप्लीकेशन फॉर्म 15/11/2021 से 30/11/2021 समाप्ति है। और यहाँ दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर ये फीस का लिखा हुआ है कि पे पेड डुप्लीकेट रिसीप्ट, तो इसकी भी जो है डेट है 30। तो यहाँ दोस्तों आप लोग MP ऑनलाइन चले जाएं, वहाँ से आप इस फॉर्म को भरें। देखें दोस्तों इसका मतलब फॉर्म किस तरीके से आएगा, ये यहाँ मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लें कि क्या क्या आपको लगाना है। ये इंग्लिश में भी है, आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। आवेदन पत्र के साथ अपलोड की जाने वाली स्थिति की आवश्यक प्रशासनिक दस्तावेज, तो इनको आप एक बार पढ़ लें। जो भी आपको चाहिए पढ़ेंगे, इसमें सारा लिखा हुआ है। और फिर नीचे आप देखेंगे तो ये आपको भरना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, 12th की है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसमें स्थायी पता है, ईमेल है, यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है, और एंड देन इसको आपको ये घोषणा करके अगला कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये भर देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि यूज़फुल है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।